सहारनपुर गांव में हरिया नाम का एक व्यक्ति अपनी बेटी पायल के साथ रहता था। जब पायल पैदा हुई थी तब उसकी मां मर गई थी, तो हरिया ने अपनी बेटी को पाल पोस के बड़ा किया। हरिया किसान है और वो खेती करके अपना पेट पालता है, और जब उसकी खेती नहीं होती तो वो दोनों बाप बेटी बहुत परेशान होते हैं। एक दिन की बात है, हरिया की बेटी पायल उससे बोलती है, पिताजी आपने तो मुझे पढ़ाया लिखाया तक नहीं, मुझे ऐसी गवार से शादी कौन करेगा, कौन अपनी बीवी मुझे बनाएगा, बताओ ना बापू, मैं आपसे रोज पूछती हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, अपनी फूल जैसी बच्ची के लिए तो मैं शहर का पढ़ा लिखा लड़का लाऊंगा, बस थोड़ा वक्त दे अपने बाप को। दिन बीतने लग जाते हैं, हरिया की हुई सेविंग सारी खत्म हो जाती है। तभी शहर से एक आदमी गांव में आता है और वो अनाउंसमेंट कराता है, सुनो 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 गाँव वालों के लिए नौकरी निकली है, फटाफट भर्ती हो जाओ, एक एक करके आ जाओ। आदमी शहर में गाँव वालों की नौकरी लगवाने आया था। ये बात पूरे गाँव में आग की तरह फैल गई थी। हरिया को भी ये बात पता चलती है, हरिया जाता है उस आदमी के पास। साहब जी मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे भी कोई नौकरी लगवा दीजिए ना, शहर में सबकी नौकरी लग गई है यहाँ। हाँ ठीक है, 2 ही जगह खाली है वैसे भी, एक तुम आ जाओ और एक कोई है तुम्हारे पास तो वो भी बता दो, उसे भी ले लेंगे। साहब जी मेरी बेटी है, ज्यादा बड़ी नहीं है, उससे लगवा देंगे अगर आप तो। अरे कितने साल की है तेरी बेटी, पहले उम्र बता। साहब जी 23 साल की है बस। उसकी बेटी की उम्र सुनते हुए खुश होने लगता है। ठीक है, कल हम लोग शहर के लिए निकल लेंगे, अपनी बेटी के साथ आ जाना। अरे आपका बहुत बहुत शुक्रिया साहब, आपका बहुत बड़ा एहसान रहेगा। हरिया खुशी खुशी अपने घर चला जाता है, अपनी बेटी को सारी बात बताता है। अरे बेटी हमारी नौकरी लग गई है शहर में, हमें भूखे पेट नहीं सोना पड़ेगा। सच्ची बापू, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, मैं बहुत खुश हूँ। अब तो बेटा हमारे भी दिन पलटेंगे, हम भी शहर में नौकरी करके अच्छा कमाएंगे, अच्छा खाएंगे। अगली सुबह विनोद हरिया और पायल को लेने उनके घर पहुँच जाता है। अरे तुम लोग तैयार हो गए, चलो हम लोग शहर के लिए निकल रहे हैं, फटाफट चलो वरना लेट हो जाएगी हमारी फ्लाइट। उसके बाद पायल फटाफट बैग पैक करती है और उस आदमी के साथ शहर के लिए निकल जाते हैं। वो लोग शहर पहुंच जाते हैं। शहर की ऊंची ऊंची इमारतें देखकर हरिया बोलता है, अरे बेटा ये शहर है, मैंने तो पहली बार देखा है। हाँ हरिया यही है शहर, तुम्हारे गाँव से बहुत बड़ा है, यही पे तुम दोनों की नौकरी है। अरे साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका एहसान मेरे हमेशा सर पे रहेगा। और हाँ हरिया ये भी सुन लो, तुम्हारी मैंने नौकरी झाड़ू पोछे में लगवाई है घर में, और तुम्हारी बेटी ऑफिस संभालेगी, ठीक है? ये तुम दोनों की जॉब है, ढंग से करना। उसके बाद विनोद पायल और हरिया को उस साहब के घर ले जाता है। वहाँ पे जाके साहब विनोद से बोलता है, अरे विनोद ये क्या, मैं तो तुम्हारे को सिर्फ एक ही नौकर के लिए बोलेगा था, ये 2 लोग के लिए, मैं 2 लोगों का घर नहीं चला सकता। अरे साहब थोड़ा धीरे बोलिए ना, एक तो आपके नौकरगिरी के लिए लाया हूँ, बाकी लड़की को आप अपने पर्सनल यूज में रख लेना, बस 5 लाख रुपए दे दो मेरे को। अच्छा ठीक है, इसके बाप को तो मैं संभाल ही लूंगा। उसके बाद राज अपनी जेब में हाथ डालता है और 5 लाख का चेक विनोद को दे देता है। विनोद चेक लेके बहुत खुश होता है, वहाँ से चला जाता है। हरिया से तुम्हें यही पे काम करना है, खाने से लेके पोछे तक सब। वहाँ तुम्हारी बेटी को मैंने ऑफिस के वहीं पे कमरा दिलवा दिया है, तो तुम्हारी बेटी पूरे टाइम ऑफिस के वहीं पे कमरे में रहेगी। उसके बाद हरिया खुशी खुशी घर का काम करने लगता है। सारे कामों में हरिया इतना व्यस्त हो जाता है कि उसको समय का पता ही नहीं चलता। और वहीं दूसरी ओर उसकी बेटी को ऑफिस में काम की जॉब मिल जाती है। 1 महीने बाद पायल अपने बाप हरिया से मिलने आती है। ऐसे ही पायल अपने बापू से महीने में 1-2 बार मिलने आती थी, लेकिन 1 महीना बीत जाता है, पायल हरिया से नहीं मिलने आती, तो हरिया परेशान होता है। अरे साहब मेरी पायल बिटिया मुझसे मिलने नहीं आई, वो ठीक तो है ना, कुछ ऐसी वैसी बात तो नहीं है? अरे नहीं हरिया तुम चिंता मत करो, वो ऑफिस में ज्यादा काम है ना, तो पायल वहीं पे रहती है, वहीं पे काम करती है सब। हरिया अपने मालिक से बहस करना उचित नहीं समझता। उसके बाद वो चुपचाप घर का काम करता है, लेकिन बहुत दिन बीत जाने के बाद पायल नहीं आती तो उसे चिंता होती है। वो अपने मालिक से पूछता है तो वो उसको वही रीजन देता है, तो हरिया गुस्से में पुलिस स्टेशन चला जाता है। उसके बाद हरिया सारी बात पुलिस वालों को बताता है। पुलिस वाले हरिया के साथ राज के ऑफिस जाते हैं। हाँ भाई राज चल, शांति से बता, हरिया की बेटी कहाँ छुपा के रखी है तूने, चल फटाफट बता। अरे साहब ये झूठ बोल रहा है, कौन सी बेटी, कैसी बेटी? है तो मेरे घर का नौकर है, इसके साथ तो कोई बेटी आई नहीं मेरे साथ। नहीं साहब ये झूठ बोल रहे हैं, मेरी बिटिया यहीं पे है, इसी ऑफिस में, आप प्लीज चेक करें। अरे ये कैसी आवाज है, फटाफट चलो। उसके बाद एक बहुत जोर से तेज आवाज आती है। पुलिस वाला दरवाजा खोलता है और नीचे ही तहखाने में वो देखते हैं कि पायल वहाँ बंदी हुई है, वो रो रही है। उसके बाद पुलिस वाले उसे खोल देते हैं और राज को पकड़ लेते हैं। साहब जी मुझे माफ कर दो, मुझे विनोद ने इस लड़की को 5 लाख रुपए में बेचा था। उसके बाद पुलिस वाले विनोद को भी पकड़ लेते हैं और राज और विनोद को दोनों को जेल की सलाखों के पीछे डाल देते हैं। पायल अपने पिता के साथ बहुत खुश रहती है और वो दोनों दूसरे शहर चले जाते हैं। हरिया वहाँ पे सब्जी का ठेला लगा लेता है।